नाम आशीष प्रजापति है। मैं 17 साल का हूँ। मैं प्राइवेट कोचिंग के साथ अपनी 10वीं क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दुकान पर निकल जाता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी के साथ सैंडविच का ठेला भी लगाता हूँ। घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। छोटे भाई और मेरी पढ़ाई की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। मैं सुबह 7 बजे कोचिंग करता हूँ। मंडी से मैं रोज़ सब्जियाँ लेके आता हूँ और घर में मसाला तैयार करता हूँ। लॉकडाउन में 4 महीने दुकान बंद होने के कारण घर में काफ़ी परेशानियाँ आ गई। मुझे भी अब पिताजी के साथ दुकान पर जाना पड़ता है। अब घर की ज़रूरतों को देखते हुए मुझे पढ़ाई भी करना है और ठेले पे काम भी करना है। इससे हमारी घर की ज़रूरतें पूरी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आमची इंदौर। और दोस्तों, पिकअप आपने देखा ही होगा। 17 साल का दोस्तों आशीष है, जो कि अभी 10th क्लास में है। और ये देखिए, लॉकडाउन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी आई हैं उनके साथ भी, तो उसको मजबूरी में अभी अपने पापा का साथ देना पड़ रहा है और उनके काम में हाथ बटाना पड़ रहा है। साथियों, मतलब इस लॉकडाउन में हम लोग एक से एक परिवार से मिले, जिनकी मतलब कहानी जानी, तो वाकई में लगा कि मतलब इस लॉकडाउन में मजबूरी में इंसान मतलब क्या क्या कर रहा है। तो मतलब अभी आशीष की आप समझिए कि मतलब बस पढ़ने की और बस मतलब खेलने कूदने की उम्र है, और पर मतलब आप सोचिए, मतलब ये हालातों ने मतलब उसको ठेले पे ला के खड़ा कर दिया है। तो चलिए चलते हैं और आशीष की कहानी जानते हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आशीष भाई, बताओ अपने बारे में, क्या कहानी है? इस कहानी के बारे में तो क्या बताऊँ सर, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। 0 से स्टार्ट किया है तो आज ठेले तक पहुँचे हैं। और दादा दादी को भी संभाला है। घर की लेवल बहुत नीचे थी तो उसको उठाया है धीरे से। पिताजी मतलब आप लोग राजस्थान से हैं? हाँ, हम लोग राजस्थान से हैं। अच्छा। सब। और मेरा तो जन्म यहाँ का ही है, बाकी पापा आ गए थे यहाँ जल्दी थोड़ा। हाँ। मतलब 1999 करीबन आ गए थे। सुबह 7 बजे स्कूल से वापस 11:30 बजे छुट्टी होती है। तो कभी ये गांव जाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो 12-1 बजे यहाँ आ जाता हूँ मैं वापस। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हो। फिर इधर पिताजी के साथ ही अपना ठेला गाड़ी संभालते हो? फिर शाम तक यहाँ रुकते हैं 8:30-9 बजे तक। हाँ। फिर घर जाके कभी जो होमवर्क रहता है वो करके फिर सोते तो सुबह वापस स्कूल के लिए 7 बजे उठ जाते। तो अभी 10वीं की चल रही है आपकी? अभी 10वीं प्राइवेट कर रहा हूँ। अच्छा। मामा आए थे मार्केट। फर्स्ट टाइम मामा लेके आए थे मेरे को इस मार्केट में। अच्छा। तो उनका कूलर सुधारने के लिए आया था, उनके साथ बैठ के तो दिन भर यहाँ रुका। तो यहाँ का अपने को समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद से मैं कभी कभी आने लग गया। और फिर पापा का कहीं काम होता था तो पापा जाते थे और मैं यहाँ आता था। मतलब ये शुरू से मतलब उनके साथ ही आया? आप मामा के साथ ही? हाँ, शुरू से मामा के साथ पहले काम सिखाया? हाँ, पहले भैया के यहाँ जाता था कभी कभी। तो फिर पापा को लगता था, बोले बच्चा इधर उधर घूमेगा। हाँ। तो फिर एक दिन मामा लेके आया तो फिर मामा के साथ आने लग गया। लॉकडाउन में तो सर ऐसी हालत हो गई थी कि गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके वापस ये चालू करा है। और अभी गिराकी भी पहले जैसी नहीं है। अभी धीरे धीरे वापस लाइन पे आ रही है, लेवल पे आ रही है। और अभी भी बहुत से लोग खाने में डरते हैं बाहर का। अभी तो लॉकडाउन में देखो यार, सभी का यही हाल है यार। तो अभी कोई भी मतलब बहुत सारे आते हैं जो डरते हैं। हाँ। उसके बाद मार्केट की लेबर है वो करती है, तो ऐसे मतलब करके निकल जाता है। अभी वापस घर का हो जाता है, खर्चा निकल जाता है, आपका पढ़ाई वगैरह जाता है और पढ़ाई वगैरह का सबका खर्चा निकल जाता है। सर 1999 में मैं यहाँ आया था। पारिवारिक हालत कुछ ख़राब थी तो पहले बॉम्बे गया था और बॉम्बे से 13 दिन
रुक के यहाँ आया। फिर मैंने 4 महीने तक मूंगफली के दाने बेचे और दाने से जो कुछ भी मेरी इनकम हुई, मतलब 7-8 हज़ार रुपये, उसका मैं सैंडविच का सामान लाया और मैंने सैंडविच का चालू करा। तो पहले ठेला लेके घर आता था, नहीं करके 5-7 किलोमीटर का राजनगर से शास्त्री मार्केट जाता था, वापस आता था, मतलब 4-5 घंटे मेरे को आने जाने में लग जाते थे। यहाँ पे सर पहले तो एक ही सैंडविच चलता था, वेजिटेबल। माल बेकरी से अब 2-3 सालों से चीज़ वेजिटेबल है, चीज़ चटनी है, चीज़ मायोनीज, तंदूरी, कुछ 10-12 प्रकार के सैंडविच बनाते हैं हम। हरी चटनी बहुत से लोग हाँ सिर्फ धनिया और मिर्ची में बनाते हैं। अच्छा हमारी हरी चटनी में अदरक, लहसुन, दाने हाँ और खड़ा धनिया, हाँ पुदीना, वो खोपरा, ये अच्छा। सब चीज़ें रहती है। हाँ हाँ और ऐसा धनिया मिर्ची भी वो लोकल वाला नहीं, बढ़िया क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का धनिया। अगर लॉकडाउन में तो घर का खर्चा भी निकलना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे तैसे करके 3-4 महीने निकाले और फिर एंडिंग में राजस्थान गए तो 7-8 दिन राजस्थान रुके। और फिर लॉकडाउन के बाद मेरी पढ़ाई का छोड़ के मैंने पापा का साथ दिया और मेरे को भी लगा बोला पापा का साथ देना चाहिए, तो मैंने फिर पापा के साथ यहाँ आना चालू कर दिया। काम मैं नहीं दिखना चाहिए। हाँ वही इसका जो अपन चला तो बिकेगा भी सही। बिक्री घर पे ही है अभी, बहुत ज़्यादा भी ना लगा। ये क्या चीज़ चटनी बन रहा है मुझे। अमूल का चीज़ अपना जी जोड़ तो नहीं जाएगा। समोसा है 20 रुपये का और चीज़ वाला है 35 रुपये का। हाँ हाँ सैंडविच चीज़ वाला है 40 और 50 रुपये का हाँ हाँ और नॉर्मल है 25 रुपये का। बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा? खाते रहते हैं आप? जी हाँ, अच्छा मैंने वैसे रेडिसन पे भी खाई हुई है, अच्छा लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है अच्छा जी। और इसका प्राइस भी उससे कम है। अच्छा उसका 100 प्राइस है, यहाँ 50 में ही काफ़ी अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये प्राइस बढ़ती है। और नीट एंड क्लीन तरीके से दे रहे जी हैं। हाँ, बहुत अच्छी है। धन्यवाद हाइजीन बहुत अच्छा है। धन्यवाद। फोटो में तो फर्क पड़ जाएगा। कैमरा मोबाइल हो
सैंडविच बहुत बढ़िया है। हाँ। और मैं IPC बैंक से हूँ और हमारे यहाँ का पूरा स्टाफ लगभग 250 जनों का है और लगभग हम सभी यहाँ का सैंडविच खाते हैं और इनके यहाँ का चीज़ सैंडविच, बटर सैंडविच लगभग बहुत अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया टेस्ट है। टेस्ट अच्छा है सर? हाँ। क्या समोसा खा रहे हैं सर? हाँ, समोसा खा रहे हैं। नहीं, मैं समझ लो मैं लॉकडाउन के पहले आया था यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद मैं गाड़ी का काम करवाना आया तो मैंने कहा समोसा खा के निकला। सही है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। हाँ, धन्यवाद। कैसा लगा आपको खाने में? बहुत अच्छा ही है। क्या पेटीज खाते हैं? अच्छा, रेगुलर खाते रहते हैं रेगुलर खाते रहते आप? टेस्ट कैसा है सर इनका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कैसा लगा सर आपको यहाँ का? बढ़िया टेस्ट है। बढ़िया टेस्ट है। आते रहते हैं आप भी? मैं करीब यहाँ 20 साल से आता हूँ। अच्छा, 20 साल से और काफ़ी जब भी आता हूँ मतलब खा के जाता हूँ। पुराने ग्राहक हैं आप हैं? बहुत बढ़िया है। सैंडविच आपका ज़्यादा चलता है? हाँ। बहुत बढ़िया है साथियों, और मतलब काफ़ी यूनिक टेस्ट है। मेरे ख्याल से 20-25 साल तो हो गए आपको इधर लगा? 21 साल हो गए। तो मतलब इधर का पूरा मार्केट मतलब इनका पैकिंग का बहुत ज़्यादा जाता है, और आपने देखा कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से ठेला बना रखा है। बिल्कुल काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। और बहुत बढ़िया साफ़ सफाई करके चल रहे हो, और इसको मेंटेन करके चलना बिल्कुल, और आपके ग्राहक ऐसे ही आएंगे। मतलब अभी थोड़ा लोग खाने में हिचकिचा रहे हैं, पर ठीक है, आप साफ़ सफाई और थोड़ा ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइएगा ज़रूर, मिलिएगा हमारे आशीष भाई से, मज़ा आएगा आपको लोगों को भी। और अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क भी लगा के रखना, लोग आए उनको भी सचेत करना। और जो कुछ आपके इधर तो कुछ गरीब वगैरह भी आते रहते होंगे, उनको भी ये मास्क दीजिएगा। जो नहीं, जिसके पास रहता है ना, जो गरीब होते हैं, तो सबको मास्क लगाइए, क्योंकि आप लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और तो साथियों, मिलते हैं आमची इंदौर के अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, और कुछ ऐसे ही मोटिवेटेड लोगों को आप सजेस्ट करते रहिए, ताकि हम लोग बस उनकी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना सुरक्षित रहिए, और बिल्कुल एक दूसरे को प्यार करते रहिए। धन्यवाद।